अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो फ्रंट एंड फॉर सोशल एपीआईज पार्ट 5 है। आज की इस वीडियो में हम लॉगआउट सिस्टम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। गाइस, हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है। मैं अब सर्वर रन कर लेता हूँ और फ्रंट भी हमने रन कर लेना है। npm रन dev ब्राउज़र में हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो हमने लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आपको पता है, कल हमने सेटिंग पेज बनाया था जिसमें हमने पासवर्ड और प्रोफाइल अपडेट कर दिया था। तो आज हम लॉगआउट सिस्टम पे काम करेंगे गाइस। तो अब हम आते हैं कोड पे और सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ आथ स्टोर। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ async लॉगआउट। गाइस, ये सेम कोड आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी एपीआईज रिक्वेस्ट और ये हो, ये हमारे स्टोर में रही। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये कोड जो है ना, हम फिर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ आप जो है ना लॉगआउट हेडर में भी चाहते हैं, फुटर में भी चाहते हैं या साइड बार में भी चाहते हैं, तो आप ये कोड 3 जगह पे कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए सर्विस भी बनानी है। ये मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो मैं आता हूँ आथ सर्विस पे और यहाँ पे हमने इसके लिए सर्विस बनानी है। ये रहेगा लॉगआउट और ये भी हो जाएगा लॉगआउट। यहाँ पे कोई भी डेटा हम सेंड नहीं करेंगे। और ये है गेट मेथड। यहाँ पे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। लॉगआउट कहाँ पे है? ये है, ये हमारा गेट मेथड है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं गेट। ये मैं बना लेता हूँ, सेव भी कर दिया है। अब हमने आना है आथ स्टोर पे और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ लॉगआउट। और यहाँ पे हम ट्राई कैच कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं अवेट लॉगआउट। ये लॉगआउट हो गया और यहाँ पे ये कहीं और से इंपोर्ट हो गया। हमने ये वाला यूज़ कर लेना है। और ये है लोगो, ये लॉगआउट है। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है लॉगआउट। अब हम यहाँ पे ये भी थ्रू कर लेते हैं, थ्रू एरर। अगर कोई एरर आता है तो हम थ्रू कर लेंगे। अब हमने आना है हेडर पे, क्योंकि हम ये हेडर में यूज़ कर रहे हैं ना। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लॉगआउट। आइकन बार बार इंपोर्ट हो रहा है। ये हम आथ स्टोर से इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हमने सिंपली ये async कर लेना है, async। और ये हम ट्राई कैच कर लेंगे। ये हो गया ट्राई कैच और यहाँ पे हम कर लेंगे अवेट लॉगआउट। ये मेथड है तो हम कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम कंसोल कर लेंगे एरर, अगर कोई एरर आता है। लॉगआउट के साथ साथ जो है ना, हमने इसको एक और भी चीज़ हमने कर लेनी है। हाँ, एक मसला ये हो गया, हमने इस तरह नहीं, हमने आथ स्टोर में ये किया है, तो हम आथ स्टोर वाला यूज़ कर लेंगे। ये है यूज़ आथ स्टोर और यहाँ पे हम इसका इंस्टेंस बना लेंगे कॉन्स्टेंट आथ स्टोर इक्वल यूज़ आथ स्टोर। और यहाँ पे हम कर लेंगे अवेट ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आथ स्टोर डॉट लॉगआउट। ये स्मॉल एल है तो हम स्मॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, लोगो आउट भी बन गया है। ये हम जो है ना स्मॉल कर लेंगे ताकि दोनों
सिमिलर ना हो। लॉग आउट ये हो गया। अब हम वापस आते हैं हेडर पे और इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। एक और भी चीज़ हमने करनी है वो ये है कि लॉग आउट के साथ साथ जो है ना हमने दिस डॉट यूज़र जो है ना ये कर लेना है एम्प्टी। उसके साथ हमने दिस डॉट इज़ लॉग्ड इन हमने फॉल्स कर लेना है और हमने लोकल स्टोरेज भी क्लियर कर लेनी है। डॉट सिट आइटम जो हमारा है एक्सेस टोकन ये हमने एम्प्टी कर लेना है। और अब हमने वापस हेडर पे आना है। यहाँ पे राउटर ऑलरेडी इंपोर्ट है तो इसके बाद जो है ना हमने राउटर डॉट पुश कर लेना है /login पे। अभी अगर हम आते हैं और इसको लॉग आउट कर लेते हैं तो ये हमारा लॉग आउट हो गया है। अभी अगर मैं वापस टाइमलाइन पे जाता हूँ तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं लॉग आउट हो गया हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे व्यू पे आते हैं और यहाँ मैं पिन या चूज़ कर लेता हूँ आर्ट स्टोर तो देखिए हमारे यूज़र एम्प्टी है और इस लॉग्ड इन फॉल्स है। अगर मैं लॉगिन कर दूँ तो हमारा लॉगिन भी हो गया, यूज़र भी हमारा सेट हो गया है। अभी अगर मैं लॉग आउट कर लूँ देखिए ये एम्प्टी हो गया है। गाइस तो ये था लॉग आउट एपीआई। अब हम वापस इसको लॉगिन कर लेते हैं और वापस कोड पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आना है सेटिंग्स पे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा कोड काफ़ी लंबा हो गया है और ये कंपोनेंट जो है ना प्रोफाइल ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। तो हम इन दोनों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ सेटिंग्स और एक फाइल बना लेता हूँ प्रोफाइल डॉट व्यू। अब मैंने कर लेना है कि सेटिंग में प्रोफाइल जो सेक्शन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट सेटअप बना लेना है और दूसरा मैंने बना लेना है टेम्पलेट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फॉर्मेट कर देता हूँ सबसे पहले। अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत है यूज़र की तो मैं यहाँ से यूज़र वाला जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा यूज़र, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे यूज़र हो गया है। अब हमने बटन क्लिक जो है ना या हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम यूज़र को वहाँ से पास कर लेंगे और प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स डिफाइन कर लेता हूँ। ये रहा प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स और यहाँ पे हमें चाहिए होगा यूज़र जो एक ऑब्जेक्ट है। और अब हम सिंपली इस यूज़र को यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं यूज़र, तो हमें यूज़र मिल जाएगा। और अब हम एक इमेज बना लेते हैं इस बटन के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इमेज भी डिफाइन कर लेता हूँ। कांस्टेंट इमेज इक्वल डिफाइन इमेज। डिफाइन प्रॉप्स और डिफाइन इमेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कोड में हर जगह अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये कंपाइलर माइक्रोज है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं, ये रहेगा इमेज और हम डेटा पास कर लेते हैं यूज़र। अब हम इसको सेटिंग में इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं दूसरा जो है ना उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जो है चेंज पासवर्ड डॉट व्यू। सेम स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये आ जाएगा चेंज पासवर्ड पे। और दूसरा हमारा है टेम्पलेट। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये है चेंज पासवर्ड। तो हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इस कंडीशन को भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब हम इन कंपोनेंट्स को सेटिंग में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रोफाइल को। इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम इट कंपोनेंट्स स्लैश सेटिंग स्लैश हमारा है प्रोफाइल डॉट व्यू।
इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, मैंने सिर्फ फॉर्म को वहाँ पे पेस्ट किया था, इन दोनों को भी हम यहाँ से कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इनको हम एक इंडेंटेशन दे देते हैं और यहाँ पे इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं, ये भी ठीक कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोफाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन मैंने लगा दिया है। यहाँ पे हमने यूज़र भी पास कर लेना है, यूज़र को मैं सेव कर लेता हूँ। अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, एक्टिव टैब वाज एक्सिस ड्यूरिंग रेंडर। ये प्रोफाइल में आते हैं, हाँ ये यहाँ पे हमने पास नहीं करना है। अभी अगर आप देखें तो ये सेम प्रोफाइल वैसा ही काम कर रहा है। अब हमने चेंज पासवर्ड के साथ भी सेम कर लेना है। तो चेंज पासवर्ड डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने आना है चेंज पासवर्ड पे। यहाँ पे हम प्रॉप्स नहीं पास करेंगे, हमने सिंपली इंपोर्ट कर लेना है रिएक्टिव। और यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड यहाँ पे मेथड भी आई थिंक चेंज पासवर्ड ही है और हमने ये डेटा यहाँ पे पास कर लेना है। और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने आना है सेटिंग्स पे, इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ये हमारा हो जाएगा और चेंज पासवर्ड। और अब हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा चेंज पासवर्ड। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये अब हट जाएगा यहाँ से। और यूज़र भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होगा एक चेंज पासवर्ड जो हमने वहाँ पे लिमिट्स डिफाइन किया है। चेंज पासवर्ड इक्वल हमारा यहाँ पे भी चेंज पासवर्ड है मेथड, ये जो है ये मेथड। और पासवर्ड डेटा जो है ये हमें यहाँ से मिलेगा, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। और अपडेट प्रोफाइल भी हम यहाँ पे इमिट कर लेते हैं। अपडेट प्रोफाइल हमने यहाँ से इमिट किया है, तो ये भी हम यहाँ पे और कर लेते हैं। ये रहेगा अपडेट प्रोफाइल इक्वल अपडेट प्रोफाइल। तो अपडेट प्रोफाइल मेथड मैंने लगा दिया है। अपडेट प्रोफाइल इमेज में हमें डेटा भी मिल रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं डेटा, और इसको भी हम पास कर लेते हैं। अब हम API को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ और अभी सपोज़ मैंने जॉन 1 2 3 कर दिया है। नेटवर्क टैब में हम चले जाते हैं, सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये काम कर रहा है, जॉन 1 2 3 1 2 हो गया। मैं इसको वापस कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। गाइज अब चेंज पासवर्ड को भी टेस्ट कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड पे और ये डायरेक्ट API को क्यों हेड कर रहा है, इनवैलिड नोड, वेट हम इसको डिबग कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड, हाँ ये हमारे यूज़ ही नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट इसको हेड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे मसला किया, ये हमने स्मॉल दिया है, ये कैपिटल रहेगा। चेंज पासवर्ड ये पहले जो है ना डायरेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा था, हमने कंपोनेंट को कॉल करना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम वापस इसको रिलोड कर लेते हैं। तो मैं वापस पासवर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर कोई मसला है, करंट पासवर्ड, इसको भी डिबग कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड, ये तो ठीक है। रिएक्टिव, हाँ ये एरर्स हमने यहाँ पे पास नहीं की है, इसको मैं भूल गया था, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। कांस्टेंट एरर्स इक्वल डिफाइन प्रॉप, और यहाँ पे हम एरर्स जो है ना एक्सेस कर लेते हैं एरर्स, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से हम एरर्स पास कर लेते हैं।
ये रहेगा एरर्स इक्वल एरर्स। अब हम इसको रिलोड कर लेते हैं। अभी अगर मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो हमारी वैलिडेशन काम कर रही है। अभी अपडेट भी कर लेते हैं पासवर्ड। हमारे पासवर्ड अपडेट हो गई है। तो कोड हमने कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर दिया है, ये काम भी हमारा हो गया है। इसको मैं स्प्लिट भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। गाइस प्रोफाइल को हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि अगर ये प्रोफाइल एक्टिव टैब है तो ये पूरा कंपोनेंट आपने रेंडर कर लेना है। अगर ये प्रोफाइल नहीं है, ये डिव कहाँ से आ गया, अच्छा ये वाला डिव है। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दिया है कि एक्टिव टैब अगर प्रोफाइल होती है पूरा कंपोनेंट लोड हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरा कंपोनेंट लोड हो जाएगा। और ये हमने प्रॉप यूज़र पास किया है और फिर ये हमने इवेंट को एक्सेस किया है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने इवेंट डिफाइन किया था, ये अपडेट प्रोफाइल। और ये यूज़र हमने यहाँ से पास किया है तो वो यूज़र हमें यहाँ पे मिल रहा है। गाइस आई होप आपको कोड समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पमान।